कुछ आए तो आप हैंड रेज करिएगा, फिर प्रश्न लास्ट में सब उत्तर हो जाएंगे, या कई सारे प्रश्न हैं तो आप नोट कीजिएगा। अर्जुन उवाच ज्यायसे चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, ज्यायसि चेत कर्मण स्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन कह रहे हैं, ज्यायसी मतलब ज्येष्ठ है या श्रेष्ठ है, यदि कर्म से भी श्रेष्ठ बुद्धि है तो फिर मुझे इतने घोर कर्म के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हो। श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया। आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की गई है वह है कृष्ण भावनामृत। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्रायः एकांत स्थान में चला जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में जाना, कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकती। अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावनामृत होने के नाते को बहाना बनाकर चातुरी पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाने चाहता है। किंतु एक निष्ठ शिष्य होने के नाते उसने यह बात गुरु के समक्ष रखी। और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्मयोग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म की विस्तृत व्याख्या की। यहाँ पर तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात कि क्या कृष्ण भावनामृत में आने के बाद व्यक्ति का कोई एम्बिशन नहीं रह जाता। वो कुछ करे ना, बस माला करे, बस गीता पढ़े, बस यही करे क्या। हम्म? एक जगह बस पड़ा रहे, कुछ मिल गया तो ठीक है, ढीले ढाले पड़े हैं, ठीक है, जो बस टुटो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, जो होगा सब अच्छा होगा, क्या ऐसे डले पड़े रहे। इसी को कृष्ण भावनामृत कहते हैं क्या। या कृष्ण भावनामृत का मतलब जैसे वृंदावन में आप देखेंगे कई लोग ऐसे मिलते हैं जो रोड के किनारे बैठे होते हैं, धूल लगी होती है, वो मक्खी भगा रहे होते हैं। ऐसे ब्रजवासी बन जाना, ये है क्या। हम्म? तो कई बार ये सोचते हैं लोग कृष्ण भावनामृत का मतलब दुनिया के एक्टिव लाइफ से पलायन करना, कुछ काम नहीं करना है, ये एक जगह बैठो अपना शांति से, बस राम राम बोल दो, बस हो गया अपना शांति से। फिर एक कुछ लोग ऐसे करते हैं कि एकांत स्थान में जाकर के जप करने लगते हैं। वो सोचते हैं कि बस हरिनाम ही जब सार है तो बस बैठ करके बस हरिनाम ही जप करेंगे। तो वो कुछ काम अगर कर दो, नहीं नहीं मैं हरिनाम ही कर रहा हूँ। तो इन्होंने लेकिन ये इस चीज को अपने गुरु को के समक्ष इसको रखा। तो ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि जब मन में डाउट आए तो पूछना बहुत आवश्यक है।
तो सबसे पहला जो इन्होंने बोला कि कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है। तो कई बार लोगों को ये लग जाता है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब कुछ काम नहीं रहेगा, बस अपना सुबह उठे, थोड़ा आरती वगैरह करके प्रसाद पाए सो गए, उठे फिर थोड़ा स्नान किया, प्रसाद पाए सो गए। यही करना, तो ऐसे भगवत धाम नहीं चाहेंगे। या फिर अपनी जिम्मेदारियों से भाग खड़े हुए कि भाई इतनी पत्नी बच्चे, या फिर बहुत घर में बहुत टेंशन थी प्रभु जी, तो भाग खड़े हुए। तो आप देखेंगे इस्कॉन में बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, ना कि एक जगह बैठे रहने को बहुत महत्व दिया जाता है। ये जो कृष्ण भावनामृत होने के लिए प्रायः कई लोग ऐसे भी करते हैं, एकांत में जा जाते हैं और वो बाद में आकर के बार बार बताते हैं कि मैंने निर्जन भजन किया है, जंगलों में भजन किया है, मैंने निर्जन भजन किया है, बड़ी तपस्या की है मैंने, जंगलों में भजन किया है। तो एकांत स्थान में जाना, ये भी जा करके बस हरिनाम लेने के लिए अभी हमारा योग्यता नहीं। थोड़ी देर तक योग माला करेंगे, फिर उसके बाद हम कुछ खोजेंगे, कुछ चाहिए इधर उधर कुछ। एक बार एक भक्त थे, उन्होंने प्रभुपाद से बोला कि शिला प्रभुपाद, मैं जो है एकांत में राधा कुंड में जाके भजन करना चाहता हूँ। तो बहुत लोग मना कर रहे थे सब लोग, लेकिन नहीं माने, वो गए एकांत में, राधा कुंड में भजन करने लगे। माला करना, केवल मैं माला करूंगा, 64 नाम, 64 माला रोज करूंगा, और केवल मैं बस भगवान के नाम में बस रहूंगा, राधा कुंड में भजन करूंगा। ऐसे करने वाले लोग, वो कुछ दिन बाद एक पेट्रोल पंप पे मिले, अब शादी वादी हो चुकी थी सब कुछ। तो कर्म वासना है, हम लोग अभी इस भजन के अधिकारी नहीं हैं। कौन है ऐसा व्यक्ति, कैसे पता चलेगा कि जो वृंदावन में जाकर के बस खाली दिन भर नाम ले रहा है, 24 घंटे हरि नाम ले रहा है, केवल 24 घंटे हरि नाम लेना, कौन है ऐसा जिसको कोई सेवा ना करते हुए, कौन व्यक्ति ऐसा है? वो व्यक्ति वो है जिसको खाने की याद नहीं आती, जिसको शरीर की जरूरतें भूल जाती, जो अपना बिस्तर लगाने की याद नहीं आती। ऐसा व्यक्ति जो देह की जरूरतों को विस्मरण करना हो रहा है, ऐसा व्यक्ति ही केवल और केवल हरिनाम जप में लगा रहे दिन भर, क्योंकि उसकी फिर उसमें आसक्ति है। अपने लिए कुछ व्यवस्था अगर कर रहा है, इसका मतलब उसकी उसमें आसक्ति। इसीलिए निर्जन भजन करने का कोई योग्य व्यक्ति नहीं। तो आज, तो ये कई लोग इसको बहुत महान भी बताते हैं। अरे वो प्रभु जी, वो तो दिन भर माला करते रहते हैं, दिन भर। आज कितनी माला की है? 49 राउंड्स। आज कितनी माला की है? वो 30 राउंड्स। आज कितनी माला की है? 90 राउंड्स। एकादशी के दिन करना है। बाकी दिन 16 माला सबसे पहले करनी है, उसके बाद रीडिंग करनी है, हियरिंग करनी है। रीडिंग मतलब कुछ शास्त्रों का अध्ययन करना, हियरिंग मतलब कुछ श्रवण करना। जो सेवाएं दी हैं, वो सेवाओं को अच्छे से करना। उसके बाद भी अगर समय बचता है, तो फिर हमको माला एक्स्ट्रा करना चाहिए। इसीलिए जो लोग कई बार ये समझते हैं कि माला की आड़ में कामचोर बन जाते हैं, वो कहते हैं कोई काम मैं नहीं कर सकता, क्यों? अरे मेरी तो माला बाकी है, अरे मेरी तो माला बाकी है। हमेशा माला बाकी ही रहती है, इस वजह से कोई सेवा नहीं हो पाती।
तो हम लोग कर्म अधिकारी हैं, हम लोग अभी भजन अधिकारी नहीं बने, इसलिए हमको कर्म करना जरूरी है। छोड़ देंगे ना, किसी को छोड़ दोगे तो कुछ ना कुछ कर्म तो करता है। छोटा सा बच्चा भी है ना, तो वो भी कुछ ना कुछ इधर उधर कर्म करता है। अब एक अंतिम चीज जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे पहला ये था कि कृष्ण भावना में तो एक्टिव चीज है, ये नहीं कि बैठे हैं डले हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, आराम से सो रहे हैं, आराम से खा रहे हैं। तो कृष्ण भावनामृत जो है ये, जो ये कृष्ण भावनामृत है ये एक्टिव चीज है। मतलब हमको एक्टिवली कुछ सेवा करनी है। ये नहीं कि हम जो है बस बोल दिए कि मैं तो भजन करूंगा, बस भजन में ही हूं मैं। नहीं नहीं, भजन के लिए योग्य व्यक्ति वो व्यक्ति है जिसको देह की जरूरत है। अरे 3 दिन हो गए खाया ही नहीं, कुछ भूल गए खाना, ऐसे लोग भजनानंदी हो सकते हैं, भजन के लिए योग्य हैं। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी 3 दिन में एक बार छाछ पीते थे बस, भूल गए क्या व्यवस्था करें, देह के लिए कुछ अरेंजमेंट कर ही नहीं रहे। ऐसे लोगों को केवल और केवल भजनानंदी बनने में ठीक रहेगा। अब अंतिम चीज यहाँ पर कह रहे हैं कि एक, अच्छा, इससे अंतिम से पहली वाली चीज कि एकांत स्थान में लोग या बहुत तपस्या करते हैं या कुछ ऐसा दिखाने के लिए, वो कहते हैं कि अरे स्वामी जी तो केवल फल ही लेते हैं, केवल फल ही लेते हैं और कुछ नहीं। स्वामी जी बस फल खाते हैं। अरे भाई, फल आजकल इतना महंगा है, फल का बजट इतना ज्यादा है कि तब तो स्वामी जी अंबानी होंगे तभी इतना फल खा पाएंगे। 5 प्रकार के अलग अलग फल, ये वो, इतना भाई इतना नहीं हो पाएगा। जो भी मंदिर में दान में आ जाता है उससे अपनी आजीविका साधु सन्यासी जो भी है उनको चला लेनी चाहिए। हम्म। ये नहीं कि हम स्पेशल यहाँ पे कह रहे हैं ना कि एकांत स्थान, मतलब कहने का मतलब वो क्यों जाना चाहते हैं एकांत स्थान में, ताकि लोगों को पता चले कि मैं 24 घंटे हरिनाम जप कर रहा हूँ। एक व्यक्ति तो मुझे बोल दिया कि तुम क्या करते हो, मैं बोले भाई हम अपनी साधना के बाद जो भी गुरु जी बोलते हैं उनकी सेवा करते। बोलते ना, ये नहीं, गुरु जी को हटाओ। मेन है तुम जब तक 64 माला रोज नहीं करोगे ना, तब तक कृष्ण नहीं मिलेंगे तुमको। तो वो व्यक्ति मैंने देखा, क्योंकि वो सेवा में नहीं थे, उनका चेतना एकदम थर्ड क्लास चेतना था। उनकी जो चेतना थी वो बिल्कुल थर्ड क्लास चेतना थी। तो जो लोग, भक्ति जो है एक्टिव चीज है, आलसी लोगों के लिए नहीं है। बैठे रहे बस, चलो टले पड़े रहे, गिरे पड़े हैं कहीं पर, नहीं, कृष्ण की सेवा में लगना है 24 घंटे। ये नहीं कि कहीं गिरे पड़े हैं, कहीं ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो ये भगवान की सेवा में लगने का एक्टिव चीज है। आप देखो हमारे यहाँ जो सन्यासी होते हैं, कितना शेड्यूल उनका, डेट ही नहीं मिल पाती, डेट ही नहीं मिल पाती। फिर अंतिम चीज यहाँ पे कह रहे हैं कि जो उनके मन में चल रहा था उसको गुरु के समक्ष वो रखते हैं। जो उनके समक्ष उनके हृदय में चल रहा था उसको वो गुरु के समक्ष रखते हैं कि ऐसा ऐसा मेरे मन में चल रहा है, क्या करना चाहिए। तो फिर जो भी उनके गुरु जी बोलेंगे वो करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमने 3 चीजें चर्चा की कि कृष्ण भावनामृत का मतलब पलायन नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के, नौकरी छोड़ के, सब कुछ छोड़ के आ जाओ। वो तो नौकरी छोड़ के आने का तो सब कुछ छोड़ करके पलायन की विधि नहीं। पलायन की विधि मतलब नौकरी छोड़ के आए तो यहाँ पर और ज्यादा जिम्मेदारी है, और ज्यादा टेंशन है, और ज्यादा प्रेशर है।
भगवान की सेवा का और जिम्मेदारी लिया हुआ है, और मीटिंग्स बढ़ गई। ठीक है। तो ये जो कृष्ण भावना थे, पलायन नहीं है। एकांत भजन करने की योग्यता देह का स्मरण न हो, देह की जरूरतों का स्मरण, यही एकांत भजन की योग्यता है। जो लोग ये बोलते हैं कि मैं तो बस जा रहा हूँ प्रभु जी, वृंदावन में रहूंगा, 64 माला माला करूंगा, थोड़े ही दिन देर बाद, 64 माला की बात नहीं कर रहे, 3-4 माला के बाद अगर शॉर्ट वीडियोस ना देखने लगे तो कहना। भजनानंदी बनने का नाटक नहीं करना चाहिए। एक बार मैंने एक भजन कुटीर में देखा, नीचे एकदम जमीन के अंदर भजन कुटीर बनाई है, और भजन कुटीर के अंदर टीवी रखा हुआ है। तो भजन कुटीर क्यों बनाई फिर, जब टीवी देखना था? एक और चीज बहुत, जितनी भी विधवा माताएं होती हैं, वो सब इसलिए वृंदावन में आ जाती हैं। बंगाल में ये कल्चर है कि वृंदावन में आ जाती हैं ताकि वो यहीं पर अपना वृंदावन में शरीर छोड़ें। अब बुढ़े हो गए और तो यहाँ व्रज में शरीर छोड़ने के लिए आते। तो कई बार ऐसे जो साधु बन जाते हैं, जिम्मेदारी से डर के, जिम्मेदारी नहीं लेना है कुछ, ऐसे लोग बन जाते हैं। तो ये लोग, यही जो माताएं हैं उनके साथ ही, जो वृद्ध माता है उन्हीं के साथ रहने लगते। इसलिए जैसे मैंने बताया आपको, वो एकांत भजन के लिए कई सारे लोग राधा कुंड में आकर के भजन करने के लिए गए थे। एक और लड़का ऐसे ही मैं जानता हूँ, राधा कुंड में भजन करने के लिए गए, मंदिर छोड़ दिया, इस्कॉन मंदिर में छोड़ दिया, कहा कि नहीं नहीं, मेरी साधना नहीं हो पा रही है, बहुत सेवा रहती है, मैं जा रहा हूँ साधना करने के लिए, वृंदावन में रहूंगा, भजन करूंगा। गए वृंदावन में, इस समय सिचुएशन ये है कि एक बिल्डिंग के मालिक है, अभी मुझे अपना कार्ड दिया है, एक बिल्डिंग के मालिक हैं, और प्रसाद सप्लाई के का भी एक बनाया बनाया हुआ है, किचन सर्विस बनाया हुआ है। और वो बता रहे थे कि प्रभु जी वृंदावन ग्रुप लेके आइएगा तो हमारे यहाँ ठहराइएगा, और ये हम बिजनेस अब करने लगे। तो वहां से तो निकले थे बहुत, सबको बोल करके कि कोई सेवा नहीं देना, मुझे सेवा नहीं हो पा रही, मेरा भजन नहीं हो पा रहा, भजन नहीं हो पा रहा है, समझ नहीं रहे हो, मेरा भजन नहीं हो पा रहा है। सब कुछ छोड़ छाड़ के एकांत एक स्थान पे आ गए थे भजन करने के। और वो भजन करने के लिए जो स्थान के लिए आए भी थे, वो सब वृंदावन राधा कुंड में कुछ भी नहीं हुआ। और थोड़े दिन बाद, क्योंकि हम योग्य नहीं, तो एकांत भजन के हम योग्य नहीं, इसलिए हमको बिना किसी बात के एकांत भजन पे फोकस नहीं करना चाहिए। या फिर आ, कोई एकांत जगह पे जाके कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिले हमें, ये नहीं सोचना चाहिए। और जब भी इस तरह का कुछ आए तो अपने गुरु से पूछना चाहिए, गुरु के समक्ष बात रखनी चाहिए, और फिर वो बताएंगे कि आप क्या करना चाहिए। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आ, आप सभी लोगों से मेरा एक प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। देखो मैं, एक मिनट में एक प्रश्न मैं पूछता हूँ आपसे।
तो एकांत स्थान में जब कोई नाम जप करने के लिए जाता है तो उसके मन में क्या चल रहा होता है और इससे क्या प्राप्त होता है, दुनिया के लोग उसको क्या देते हैं? कौन बताएंगे? एकांत भजन अगर कोई करता है, केवल हरिनाम लेता है। कौन बताएगा एकांत भजन? एकांत स्थान पर नाम जप की ठीक नहीं। हम्म कृष्ण भाव दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान पर जाग जप करना ठीक नहीं। इससे अपूर्ण जनता की केवल झूठी प्रतिष्ठा मिलती। तो जो बेचारे नए भक्त होते हैं या नए लोग दुनिया में जो रहते हैं, वो देखते हैं, कहते हैं, अच्छा, ओह स्वामी जी एक समय ही भोजन करते थे। ओहो हो, बहुत बहुत बहुत, इतना जो है। ठीक है, ये बात अपने गुरु के समक्ष, तो इन्होंने अपनी बात को गुरु के समक्ष रखा, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि जब भी मन में कुछ चलता रहे उसको गुरु के समक्ष रखना चाहिए। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। सेकंड श्लोक से आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं या अनम्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 7:25 हो गए, इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और इस मीटिंग को